Yes, good afternoon everyone. So today we are going to revise chapter 3. We have completed this chapter. इसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है, तो आज हमने थोड़ी इसकी रिवीजन करनी है. सो यू डू नॉट नीड एनी बुक हियर, बट अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं इंपॉर्टेंट, वो आप लिख सकते हो डेफिनेटली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the very first topic, that is first aid. Okay, first aid क्या है? Who will explain? They will raise their hand. Other students can write the answers in the chat box. Explain एक ही करेगा. Misbah? Yes, Misbah? Yes, ma'am. Ma'am, first aid is that before proper medical help, before the professional help, before the help of doctor, the first help medically is called first aid. Yes, very nice. Very nicely explained. First aid. I told you that aid word itself means help. Okay. So first aid is the first help that is given to an injured person before the arrival of any medical help. ठीक है. Injured person को जो हम पहली help देते हैं एक्सीडेंट होने के बाद और मेडिकल हेल्प आने से पहले, ठीक है, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं. हम इसका पर्पस भी डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन. द इमीडिएट भी लिख सकते हो, फर्स्ट भी लिख सकते हो. गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर. डॉक्टर क्या देता है? मेडिकल हेल्प ही देता है, तो आप वो भी लिख सकते हो. ओके, जैसे आपको इजी लगता है, इजी वर्ड्स में आपने वैसे ही लिखना है. ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड. आप लिखोगे चैट बॉक्स में और मैं यहाँ पे किसी से पूछ लूंगी, ठीक है. व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड हम क्यों देते हैं? भूमिका, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Yes, Bhumika, tell any one of the purposes of providing first aid. Ma'am, to prevent of fire. फर्स्ट एड फायर को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं. No, ma'am. First aid, ma'am, to help an injured person. हेल्प करने के लिए, ठीक है. एनीथिंग एल्स? Or and ma'am, ओके, म्यूट योरसेल्फ. Yajat, let's move on. Tanishka. Ma'am, first aid is given to an injured person to save his life before any professional help. Yes, to save his life. सबसे पहले क्या हमारा मोटिव होना चाहिए? एटलीस्ट जो पर्सन के साथ एक्सीडेंट हुआ है उसकी लाइफ को बचाया जा सके, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आना चाहिए? टू सेव लाइफ. भाविक, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. यस, एनी अदर रीजन? मैम, स्नेक बाइट्स में जब स्नेक बाइट हो जाती नहीं है नहीं, तो स्नेक बाइट की नहीं मैं बात कर रही. यहाँ पे मैं होल बेसिस पे, जनरल लेवल पे बात कर रही हूँ. फर्स्ट एड हम क्यों देते हैं? पर्पस ऑफ फर्स्ट एड. मैम, जब किसी लिविंग थिंग को मैम जब चोट लग जाती है तब. हाँ, वो तो देते हैं, बट क्यों क्या करने के लिए देते हैं? फर्स्ट एड देना क्यों जरूरी है? मैम, एक हमने कर लिया कि सेव लाइफ, ये तो हो गया. कुछ और कोई चीज नहीं है? देखो, लाइफ सेव करना जरूरी है, ठीक है. और भी कुछ चीजें हैं. मैम कहना है अब क्या कि उनको फर्दर कोई हार्म नहीं हो, ठीक है. एक्सीडेंट अगर किसी पर्सन का हुआ है, वो पर्सन को चोट लग गई है, अब वहां से उसको बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा है, चोट लगी है और उसका ब्लड लॉस भी हो रहा है. ब्लड लॉस हम कम कर सकते हैं ना? हम चोट तो एकदम से ठीक नहीं कर सकते, बट वी कैन हेल्प दैट पर्सन टू स्टॉप हिज ब्लीडिंग, ठीक है. तो हम फर्दर जो उसके बॉडी में हार्म होगा ड्यू टू दैट वुंड और इंजरी, उसको कम कर सकते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर हार्म. ओके, एंड और हम क्या कर सकते हैं? उनकी रिकवरी कर सकते हैं. अगर कोई बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है,
जिससे फर्स्ट एड से एक पर्सन रिकवर हो सकता है, तो रिकवरी में भी हेल्प करते हैं। ओके, so the next question is that you can also see on your screen, what should be done in case of minor burns? burn आ गई है, उसके लिए हम क्या फर्स्ट एड देंगे? जसनूर सिंह, unmute yourself. Jasnoor. Okay, let me ask from Avni. Avni, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखें। मैम हमें उसको मैम कोल्ड वाटर के नीचे रखना चाहिए जब हैंड बर्न्स हो जाते हैं। कोल्ड वाटर स्क्रीन पे दिख रहा है। बर्न क्या होता है? जब जल जाता है। ये यहाँ पे माइनर बर्न की बात कर रहे हैं, छोटे लेवल पे जो बर्न्स होते हैं। ठीक है, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हम बर्न को वॉश कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? बर्न्स को वॉश करना चाहिए। क्यों वॉश करना चाहिए? ताकि ब्लिस्टर्स नहीं हो। ठीक है, और क्या करना चाहिए अपनी? मैम क्या उसके ऊपर मैम आइस भी लगा सकते हैं? यस, आइस लगा सकते हैं। और अगर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं तो मैम ब्लिस्टर्स हो जाते हैं तो मैम ब्लिस्टर्स को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, शुड नॉट टच ब्लिस्टर्स, और उनको खोलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें एक तरह का लिक्विड फिल हो जाता है। अगर वो ओपन हो जाए तो वो और पेनफुल होगा। ठीक है, so in case of minor burns we should wash the burnt area with cold water। ठीक है, ताकि ब्लिस्टर्स नहीं हो, और उसमें आइस लगा सकते हो। अगर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं तो उनको टच नहीं करना है। ओके, डोंट बर्स्ट द ब्लिस्टर्स। Okay, next is how should a chemical burn be treated? Burn फायर से भी हो सकता है, किसी केमिकल से भी हो सकता है, जैसे एसिड। कोई आप एसिड है आपके हैंड में, ठीक है, वो काफी हार्ड एसिड है, तो वो एसिड से बर्न हो सकता है। उस केस में क्या करना चाहिए? इस बारे लिखा है वॉश इट। वेरी गुड। तो इन केस ऑफ अ केमिकल बर्न, बहुत सारा पानी लेके उस बर्न एरिया को वॉश करना चाहिए, ताकि वो केमिकल अच्छे से उतरे पहले तो। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि केमिकल एक तरह का केमिकल है जिसने स्किन को अफेक्ट कर दिया है, उसको दूसरे केमिकल की जरूरत हो सकती है उसका इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए। सो वी शुड डेफिनेटली गो टू सी अ डॉक्टर। Okay, so burns due to chemicals should be washed with plenty of water. Plenty of water means with lot of water, बहुत सारे पानी के साथ, and then consult a doctor. Okay, next is what safety measures should be taken while working in kitchen? ये बताएंगे शिवांश। शिवांश, शिवांश कोई भी गाना है आपने पहले? मैम सेफ्टी मेजर ये हो सकता है कि हमें किचन में वर्क करते हुए सिंथेटिक क्लॉथ्स या नायलॉन से जो बने होते हैं वो नहीं डालना चाहिए। यस, या फिर बस एक ही बताना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवॉइड वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स इन किचन, क्योंकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स है, सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और बताएगी काव्या। काव्या, नॉट क्लियर। हमें कभी भी ऐसे मटेरियल नहीं पहन जैसे अप्रैल है, वो भी कभी फायर से नहीं बनना चाहिए, फाइबर से नहीं बनना हुआ पहनना चाहिए। एक्सक्यूज मी ये तो हो गया कि सिंथेटिक फाइबर हमें यूज नहीं करने चाहिए। और क्या करना चाहिए? तनिष्का ने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेरी। वो हम लेते हैं, ये एक्टिविटी के बाद लेंगे। जसनूर, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके मैम। मैम हमें किचन हाँ बोलो। मैम हमें किचन में सिंथेटिक क्लोथ नहीं पाने चाहिए, क्योंकि मैम अगर हम ये तो पॉइंट हो गया, यही बोला है शिवांश ने सबसे पहले। और क्या होना चाहिए? मैम
मैम अगर सिलेंडर मैम लीक होने लग पड़ता है मैम, हमें अपने घर की विंडोज खोल देनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। इफ सिलेंडर इज लीकिंग, सिलेंडर में क्या होता है, कुकिंग गैस होती है जो कि बहुत फ्लेमेबल है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, ठीक है। इफ देयर इज गैस लीक, इमीडिएटली हमें सब डोर्स और विंडोज खोलने चाहिए। और कुछ और भी है गैस लीक के केस में जो हमें नहीं करना चाहिए, वो क्या होता है? यस रिद्वन, अनम्यूट योरसेल्फ। रिद्वन, अनम्यूट योरसेल्फ। Excuse me, ma'am. मैम Yes, in case of gas leak, what should be not done? एक ऐसी चीज है, काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो कौन सा काम है? मैम हमें लाइट नहीं। बच्चे जिससे पूछा है वही आंसर करे। मैम कैन आई टेल? विद्वन से पूछा है वही बताएगा। ओके, ही इज नॉट आंसरिंग। मैं पूछती हूँ भूमिका मैनी से। भूमिका मैनी। मैम Ma'am, we should not on the lights. We should not switch on the Yes, lights ma'am. and fans. ऑन भी नहीं करना चाहिए, ऑफ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑन करने से वैसे स्पार्क होता है उसके अंदर जिससे आग बढ़ सकती है, ओके। एंड और बताओ, और कुछ? मैम हमें प्रॉपर डस्टर यूज करना चाहिए हॉट पॉट्स को उठाने के लिए। क्लोथ यूज करने चाहिए गरम यूटेंसिल्स को उठाने के लिए। वेरी गुड। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्या लिखे? यूज अ प्रॉपर क्लॉथ और डस्टर टू होल्ड हॉट पैंस, रिपेयर फॉल्टी इलेक्ट्रिक गैजेट्स। इलेक्ट्रिक गैजेट्स हम बहुत सारे यूज करते हैं किचन में, ये मिसबा ने पॉइंट लिखा था जिसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं वायर्स में, तो उनको रिपेयर करना चाहिए वेल इन टाइम ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो। ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज इन केस ऑफ अ गैस लीक। डू नॉट वेयर नायलॉन क्लोथ्स इन किचन, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। वेरी नाइस। लेट्स मूव अहेड। ओके, व्हाट इज दिस? ये कुछ न्यू मैं आपको बता रही हूँ। अब वैसे तो आप देख के पहचान जाओगे ये क्या है। यस, ऊपर लिखा भी हुआ है। दिस इज फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में कुछ सामान है जो कि होना जरूरी है। अब आप मुझे बताओगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट हम क्यों रखते हैं? अगर ऐसे जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सडन होता है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फर्स्ट एड किट रखने के से उसमें ये सारी चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो यूज करके हम किसी को फर्स्ट एड दे सकते हैं। Okay, I have started getting the answers. Bandage, very good. Medicines, antiseptic cream, very good. Gloves, yes. Cotton, very nice. Bandage, antiseptic cream again. कुछ और बताओ। ओके, ये मिसबा ने बहुत कुछ लिखा है। सोल्यूशन, बैंडेज, ग्लव्स, कॉटन, वही चीजें हैं। सीजर्स, यस, सीजर्स भी होनी चाहिए। एंड डेटोल। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप हम क्या करेंगे? हम तो डॉक्टर नहीं है, हमें तो नहीं पता हार्ट बीट कैसे होती है। व्हाट शुड वी डू विद स्टेथोस्कोप? ओके, टोनिकेट लिखा है मिसबा ने, वेरी नाइस। थर्मामीटर, यस, थर्मामीटर होना चाहिए। ओके, सो हमने ऑन द होल क्या पढ़ा है कि बैंडेज होनी चाहिए, सीजर्स होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन भी होना चाहिए, ठीक है। पेन किलर कोई मेडिसिन होनी चाहिए, ओके। टोनिकेट भी होनी चाहिए, कोई अलग तरह की कोई बैंडेज है तो वो भी होनी चाहिए, ओके। यस यजत। मैम वो एक मैम पिंक से कलर की मैम गरम पट्टी नहीं आती मैम, वो भी होनी चाहिए मैम, मुझे वो पता नहीं उसका इंग्लिश। यस, उसको भी बैंडेज ही बोलते हैं, बैंडेज ही बोलते हैं उसको, वो भी होनी चाहिए। Okay, so next is what should we do if a person's clothing catches fire?
कपड़ों ने आग पकड़ ली है, तब क्या करना चाहिए? Can I? किरणदीप कौर, किरण ने हैंड डाउन कर लिया। जपनीत कौर, Ma'am, we should quickly roll down on the ground yes. so that the oxygen should be oxygen should not be supply cut. yes, supply of oxygen is cut off. So which person whose clothing has catch fire, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ग्राउंड पे रोल करना चाहिए। ठीक है, रोल करने से क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। यस, और क्या करना चाहिए जपनीत? Ma'am, we should put a rug or a blanket onto the person who catches fire. Very nice. A rug or a blanket should be given to that person. That person should be covered with these, again to cut the supply of oxygen. Okay, reason is same. Okay, let's move ahead. So this is the case of bleeding. तो bleeding के केस में क्या करना चाहिए? If bleeding is there, ये बताएंगे किरणदीप कौर। Good morning, ma'am. Good afternoon. मैम अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर एक स्पेशल बैंडेज आती है, फिर हमें उसको वहां पर बांध लेना चाहिए, उससे फिर ब्लीडिंग कम होती है। What special bandage? कौन सी स्पेशल बैंडेज है ये? किरण, कौन सी स्पेशल बैंडेज? टॉनिकेट। टॉर्निकेट, यस। ये जो आप सेकंड पिक्चर नीचे देख रहे हो, ये टॉर्निकेट है। ठीक है, ये इस तरीके से जहाँ पे कट लगा है, दैट कट एरिया, उसके ऊपर थोड़ा सा रख के हम उसको अब ऐसे बांध देते हैं जोर से, ताकि ब्लड सप्लाई रुक जाए और ब्लड लॉस ना हो। और मिसबा ने बहुत अच्छा लिखा है, इफ टॉर्निकेट इज नॉट अवेलेबल, क्लीन क्लॉथ कैन बी यूज्ड। So what should be done in case of major wound? If there is a deep cut, apply tourniquet. Just above the cut, then apply antiseptic. Why should we apply antiseptic cream? ये बताएंगे नवदीप कौर। नवदीप? Yes, ma'am. Yes. What is the purpose of applying antiseptic cream or lotion? मैम, क्योंकि अगर हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे तो हमारे जो ऊपर वो स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज हैं वो नहीं आएंगे और इन्फेक्शन नहीं होगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंटीसेप्टिक क्रीम का वर्क क्या होता है? इन्फेक्शन को रोकना। क्योंकि हमारी स्किन में कट है तो बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं एंड दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, तो जितना जो भी वुंड है, कट एरिया है, वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सो एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन कैन रिड्यूस दैट चांस। Okay, so next is animal bite. Animal bite हो गया है, अब क्या करना चाहिए? गुरलीन कौर, गुरलीन कौर। गुड आफ्टरनून मैम। Yes, good afternoon. अगर मैम हमें कोई एनिमल बाइट कर ले तो हमें फर्स्टली उसके ऊपर पहले वाटर से वॉश कर लेना चाहिए और वहां पर जो टॉर्निकेट होता है वो अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि जो उसके अंदर रेबीज जो होते हैं वो हमारे अंदर ना जा सके, और अगर वो अंदर चल गए तो हमारी इन्फेक्शन हो सकती है। और फिर फर्स्ट जल्दी से वॉश कर हमें डॉक्टर के पास चल जाना चाहिए। ओके, इट्स नॉट रॉन्ग, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और हमें एंटीसेप्टिक क्रीम भी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि एनिमल बाइट करेगा तब भी तो हमारी स्किन पे कट आएंगे। ठीक है, वहां भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। और अब आपने कहा कि रेबीज,
के जर्म्स। अगर रेबीज किसी पर्सन को हो जाता है तो उस पर्सन में क्या सिम्टम्स आते हैं? बोलिए। Ayan, unmute yourself. मैम आपकी आवाज थोड़े अच्छे से आई नहीं है, आप फिर से बोल सकते हो एक और बार क्वेश्चन? अगर किसी पर्सन पे रेबीज के जर्म्स चले जाते हैं तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? मैम उसको उसके पहले उसकी बॉडी पे, जैसे जिस डॉग को भी रेबीज होता है वो उसके बॉडी पे रेड कलर के थोड़े टाइप के कुछ रेड कलर के स्पॉट से आते हैं और I think he has lost his connection. Ayan, I'm not able to listen to you. Okay, let me ask somebody else. Heaven, are you listening? Adil, बोल ही नहीं रहे। गुरनाज, no answer. Falika, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बच्चे बताओ, अगर किसी को डॉग बाइट करता है, रेबीज के जर्म्स उसमें जाते हैं तो उस पर्सन में क्या सिम्टम्स आते हैं? मैम अगर उस किसी को काट दिया ना, रेबीज हो गई, तो ना उसके पहले हाथ में ना छोटे छोटे रेड कलर के डॉट्स हो जाते हैं, स्पॉट्स, फिर उसके हाइड्रोफोबिया हो जाता है। यस, हाइड्रोफोबिया क्या होता है? मैम पानी से डर। लवली, ऐसे नहीं अनम्यूट करते। हाइड्रोफोबिया इज फियर ऑफ वाटर। पर्सन को एक्सेसिव सैलिवेशन होती है, उसके माउथ से पानी गिरता रहता है, जैसे डॉग के आपने कुछ देखे होंगे ना, जो बीमार डॉग होते हैं उनके भी ऐसी सैलिवेशन होती है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया हो जाता है पर्सन को। तो व्हाट कैन वी डू? We should wash the area with clean water and apply antiseptic cream, and we should definitely go to doctor for proper anti-rabies treatment. Okay. So next is, ये आप पिक्चर देख के पहचान सकते हैं ये क्या है, ये क्या हो रहा है? Write in the chat box. Bhavneet, unmute yourself. Bhavneet. Yes, ma'am. Yes, Bhavneet. What is this? ये क्या हुआ है इसको? Ma'am, fracture. Fracture. What is fracture? If I ask you, what Ma'am, is fracture होता है जब हमारी कोई बोन में क्रैक आ जाता है। Yes, fracture is the crack in bone. ठीक है, तो इस केस में क्या करना चाहिए? फ्रैक्चर के केस में फ्रैक्चर के केस में क्या करना चाहिए? आपको नहीं पता? Okay, let me ask somebody else. Asis, Angad, Bhargavi, कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा है। गार्गी, मैम कहना है यस जिस्नूर, मैम जब हम कहीं जोर से गिरते हैं मैम, कब हमें गर्ग होती है मैम, फिर कब हमें लगता है कि हमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है मैम। हमें कभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और
उनको अपने मैम अपने लेग का कराना चाहिए एक्सरे। मैम उससे हमें पता चल जाता है कि हमें फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं। बट माय क्वेश्चन इज जब फ्रैक्चर हो जाता है उसके बाद क्या करना चाहिए? मैम कैन आई? यस भार्गवी। जजन ने सारा आंसर। मैम आई एम भूमिका। मैम आई एम भूमिका। भार्गवी से पूछ रही हूँ। आई नो यू आर भूमिका। यस भार्गवी। मैम जब फ्रैक्चर हो जाता है मैम हमें वो वाला पार्ट मैम मूव नहीं करना चाहिए। हाँ, और क्या करना चाहिए? सही कैसे होगा फिर वो? वो मैम मैम को हमें क्लोथ मैम से लेके मैम हैंड पे अगर हो जाता है मैम वहाँ पे घुमाना उसको स्लिंग या स्प्लिंट से सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? वी शुड नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट एंड वी शुड यूज अ स्लिंग और अ स्प्लिंट टू सपोर्ट ताकि उसकी मूवमेंट कम हो। ये स्लिंग है, ठीक है? अब पूरी प्रॉपर बैंडेज के फॉर्म में भी पूरी स्लिंग आती है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ऐसे क्लॉथ से भी लगाई जा सकती है, ठीक है? और स्प्लिंट से फ्रैक्चर पार्ट को सीधा करते हैं ताकि उसमें मूवमेंट नहीं हो और बोन जुड़ जाए, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज what is sprain and what should we do in case of a sprain? पहले आप बताओगे what is sprain? ये मुझे बताएंगे। तनिष्का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। मैम स्प्रेन में हमारी ट्विस्ट आ जाता है अगर हमारे कोई जहाँ पे स्प्रेन हुआ है वहाँ पे ट्विस्ट होता है। हाँ, स्प्रेन होता है ट्विस्ट इन एंकल और रिस्ट। जो एंकल और रिस्ट के जो जॉइंट्स हैं वहां पे ट्विस्ट आ जाता है, और जिससे जहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और बहुत पेन होती है। तो क्या करना चाहिए स्प्रेन हो जाए तो? मैम हमें उस पे आइस लगानी चाहिए और इलास्टिक बैंडेज आती है वो बांध देनी चाहिए। ठीक है, आइस कितने टाइम तक लगानी चाहिए? मैम 2 और 3 मिनट्स। 2-3 मिनट्स। कोल्ड वाटर कितने टाइम तक स्प्रेन्ड एरिया पे लगाना चाहिए? मैम आई डोंट नो। म्यूट योरसेल्फ। काव्या। मैम हमें तब तक लगाना पानी करना चाहिए जब तक थोड़ा सा आराम ना मिले, और ज्यादा भी नहीं करना चाहिए 20 मिनट से। ओके, तो कोल्ड वाटर से कितने दिन तक उस एरिया पे उस एरिया को वॉश करना चाहिए? कितने दिन तक? मैम 2-3 मिनट्स या उससे 1 मिनट उससे ज्यादा। मैं तो दिन पूछ रही हूँ काव्या। मैम डेज। यस, मैम 1 डे। 1 डे। ओके। ओके, कोल्ड वाटर से क्या होता है? हम पहले मैम एरिया पे कोल्ड वाटर क्यों लगाते हैं? आइस पैक क्यों लगाते हैं? क्या होता है उससे? उससे थोड़ा सा कम हो जाता है वो। क्या कम हो जाता है? मैम पेन और स्प्रिंग। तो मुझे अच्छा सा आंसर नहीं आया है। जिस स्टूडेंट को पता है इसका प्रॉपर आंसर वो अपना नेम खुद ही चैट बॉक्स में लिख दे। जिसको अच्छे से इसका आंसर पता है। यस लक्षिता। लक्षिता। मैम ये जो हमारा मैम हाँ जी बोलो लक्षिता। मैम ये जो हमारा स्प्रेन एरिया होता है वो जो हमारा स्प्रेन एरिया होता है वहाँ पे जो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है और हमारे जॉइंट्स में भी पेन होता है, और मैम अगर हम उस पे आइस लगाएं तो हमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ओके, भवनीत। मैम उससे होता है कि हमारी स्वेलिंग नहीं होती है और हमारी ज्यादा
हमारे ज्यादा पेन भी नहीं होती। स्वेलिंग कम हो जाती है। देखो जब आप बहुत ठंडी चीज लगाओगे ना अपनी बॉडी पे तो वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अगर स्प्रेन्ड एरिया तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड वहां पे इकट्ठा नहीं होगा और स्वेलिंग नहीं होगी। ओके, तो आइस पैक लगाना या फिर कोल्ड वाटर वहां पे लगाने का पर्पस ये है ताकि ब्लड फ्लो को रोके और वहां पे स्वेलिंग नहीं हो। 2-3 दिन तक हमें आइस पैक लगाना चाहिए। उसके बाद स्प्रेन्ड एरिया को वार्म वाटर में डालना चाहिए। अब वार्म वाटर क्यों? वार्म वाटर से जो आपके अंदर के टिश्यूज हैं मसल्स के वो रिलैक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे आपका स्प्रेन ठीक होने का जो रेट है वो जल्दी ठीक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोल्ड वाटर या फिर आइस पैक लगाना चाहिए फॉर 2 or 3 days एंड आफ्टर दैट वी शुड soak the twisted area in warm water. Okay, first day and then second day onwards in warm water. So this is the elastic bandage. ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं स्प्रेन एरिया पे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। So this is all about today's class. Now if you have any doubt you can write your names in the chat box or you can raise your hands also.